नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम तरुणा है। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि भारतीय परंपरा के अंदर डिलीवरी के बाद में माँ की सेहत को सुधारने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए या फिर दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह का खाना दिया जाता है। उसके लिए एक विशेष प्रकार का पूरा डाइट होता है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। 10 आइटम्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार हमेशा डिलीवरी के बाद में दिए जाते हैं। सबसे पहला है घी। गाय का देसी घी दिया जाता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। रिकवरी के अंदर भी हेल्प करता है, उसके अलावा माँ के शरीर को ताकत प्रदान करता है और दूध बढ़ाने के अंदर भी मदद करता है। घी को दाल, रोटी, खिचड़ी या फिर गरम-गरम दूध के अंदर 1 चम्मच डाल के भी दिया जाता है। सेकंड है लड्डू, पोस्टमार्टम लड्डू भी बोलते हैं इसको। ये तिल, गुड़, सूखे मेवे और मखाने से मिलकर बनाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करते हैं और रिकवरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तिल के लड्डू, गोंद के लड्डू या फिर मेथी के लड्डू खास तौर से डिलीवरी के बाद 40 दिन तक दिए ही दिए जाते हैं। तो मॉर्निंग के अंदर उठते ही 1 लड्डू दिया जाता है और साथ में 1 गिलास दूध दिया जाता है। उसके बाद में जो थर्ड चीज़ दी जाती है जापे में या फिर आफ्टर डिलीवरी, वो है मेथी। मतलब कि दाना मेथी या फेनुग्रीक सीड्स भी बोलते हैं इसको। येलो कलर के छोटे-छोटे से दाने होते हैं। इसको लेने से दूध की क्षमता बढ़ती है, पाचन शक्ति अच्छी होती है। इसके अलावा ये हार्मोन के बैलेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसको हम पराठे के अंदर डाल के ले सकते हैं या फिर खिचड़ी या दलिया के अंदर एज़ ए छौंक ले सकते हैं कि पहले आप छौंक डाल दो, फिर खिचड़ी और दलिया डाल दो उसके अंदर। या फिर हम मेथी का पानी ले सकते हैं या फिर सूप वगैरह के ऊपर थोड़ा-सा दाना मेथी छिड़क सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स का गरम-गरम सूप दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो सूप है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इस टाइम पे। काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हमारे शरीर को इस टाइम पे मिलते हैं। इसको पचाना भी ईज़ी होता है सूप को। रॉ वेजिटेबल्स के मुकाबले मतलब सैलेड्स के मुकाबले सूप ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है और जो सूप है उसको ऐसे थोड़ा-सा वो लुकवार्म मतलब थोड़ा-सा गर्म ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे हमारी बॉडी को हमें गर्माहट देनी होती है। तो ठंडी चीज़ें अवॉइड करके इस तरह से गरम-गरम चीज़ें लेनी होती हैं। तो फोर्थ है सूप। फिफ्थ है मूँग दाल की खिचड़ी। खिचड़ी आसानी से पचने वाला एक पौष्टिक आहार माना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है। ये हमारे शरीर को ताकत देती है और साथ में रिकवरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो खिचड़ी है वो 3 मील्स में से 1 टाइम तो हर कोई खाता ही खाता है आफ्टर डिलीवरी 40 डेज़ तक। तो बेसिकली जो मूँग दाल की खिचड़ी होती है, आप ग्रीन मूँग दाल के साथ भी बना सकते हो या फिर येलो मूँग दाल के साथ भी बना सकते हो। और खिचड़ी के अंदर ज़्यादातर सिर्फ़ नमक और हल्दी ही मसाले में डलता है या फिर जीरे का आप छौंक लगा सकते हो और ऊपर से आप 1 चम्मच घी ले सकते हो। उसके बाद में 6th है अजवाइन। जो अजवाइन होता है वो हमारी पाचन शक्ति को सही करता है। जैसे कि डिलीवरी के बाद में कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस एक नॉर्मल इश्यूज़ हैं, तो सबको आते हैं। लेकिन अगर हम अजवाइन लेते रहेंगे टाइम टू टाइम तो क्या होता है कि हमें ये सब इश्यूज़ नहीं आते हैं। अजवाइन को मोस्टली तो मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफ़ास्ट में अजवाइन का पराठा लिया जाता है। उसके अलावा अजवाइन का पानी भी ले सकते हैं, सूप वगैरह के अंदर भी अजवाइन डाल के ले सकते हैं या फिर उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट एक थोड़ा-सा अजवाइन खाने के बाद में खा लिया और ऊपर से थोड़ा-सा पानी पी लिया। उसके बाद में 7th है ताज़े फल। फलों के अंदर ख़ास तौर पे पपीता, अनार या फिर एप्पल दिया जाता है इस टाइम पे। पपीता तो आप मानो कि एक टाइम दिया ही दिया जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जैसे अनार और एप्पल है, उसका ये होता है नियम कि ये गर्म होने चाहिए, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज में रखे हुए नहीं होने चाहिए। ये सारे फ्रूट्स ज़रूर दिए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन्स होते हैं और काफ़ी सारे अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस टाइम पे हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। अगर हम अनार का जूस या फिर कुछ इस तरह से लेना चाहते हैं तो उसका भी यही नियम है कि वो ठंडा नहीं होना चाहिए और जैसे दोपहर के टाइम पे जब धूप वगैरह हो उस टाइम पे आप इसे ले लो, क्योंकि ओवरऑल हमें अपनी बॉडी को गर्म ही रखना होता है। 8th है हल्दी। हल्दी के अंदर बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो घावों को भरने के काम में आती है।
इसीलिए पुराने ज़माने में हमेशा से जो हल्दी है उसको डिलीवरी के बाद में दिया जाता है। जैसे खाने के अंदर स्पेशली थोड़ी-सी ज़्यादा मात्रा में हल्दी डाली जाती है, ताकि वो हमारी बॉडी को भी गर्म रखे क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। उसके अलावा हल्दी का दूध भी जैसे काफ़ी सारे लोग प्रेफ़र करते हैं और पीते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। 9th है गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर जो होते हैं वो डिलीवरी के बाद में स्पेशली दिए जाते हैं क्योंकि ये खून की कमी को पूरा करते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद में काफ़ी सारा खून हमारे शरीर से बहता रहता है, बहुत देर तक हमें डेट चलती रहती है। तो फिर जो ये गाजर और चुकंदर है इनमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो खून की कमी नहीं होने देते। इसको हम सूप के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहो तो आप इसकी गरम-गरम सब्ज़ी बना के भी खा सकते हो। उसके अलावा इसको पराठे में भर के भी आप खा सकते हो। लेकिन जैसे जो सूप है वो ज़्यादा प्रेफ़र है क्योंकि पूरी जो बॉडी है उसको गर्मी सी मिल जाएगी आपकी। उसके बाद में 10th पॉइंट है बादाम और मेवे। बादाम और मेवे जो होते हैं वो प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम उसके अलावा बहुत सारे विटामिन से भरपूर होते हैं, जिसकी हमारे शरीर को इस टाइम पे ज़रूरत होती है क्योंकि हमने अपने सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें से बेबी बना दिया है। अब हमारे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, तो हमें स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे जो बादाम और मेवे होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं और ये दूध के उत्पादन के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप इन्हें डायरेक्ट खा सकते हो, दूध के साथ में ले सकते हो, दूध में डाल के ले सकते हो, भिगोकर खा सकते हो, इनके लड्डू बनाकर खा सकते हो, जैसे भी आपका मन हो, स्मूदी बना सकते हो आप, जैसा भी आपका मन हो वैसे आप कर सकते हो। लेकिन ऑफ़ कोर्स आप आइस या ठंडा दूध इसमें नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ हमें गरम-गरम ही खाना होता है, हमारी बॉडी को हमें गरम रखना होता है। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डिलीवरी के बाद में नरम और गरम भोजन किया जाता है बेसिकली। तो जो नरम और गरम भोजन होता है, उसको पचाना भी आसान होता है और ये रिकवरी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो नरम का मतलब है कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, पानी वाली सब्जियाँ हो गईं जैसे कि तोरी, घिया और पत्तेदार सब्जियाँ जैसे कि पालक, मेथी, इनका साग जैसे हुआ, ठीक है? उसके अलावा परवल वगैरह हुआ, एकदम ऐसे जिसके अंदर थोड़ा पानी हो, पानी वाली नरम-नरम सब्जियाँ, वो चीज़ें हमें खानी चाहिए। सूखा-सूखा सा सारा दिन हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि जितना हम नरम और गरम खाएँगे, हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। बजाए कि आपने सुबह ही खिचड़ी बना के छोड़ दिया और फिर दोपहर में खा रहे हो, उसके बजाय आप हाथों-हाथ आपको खिचड़ी बना के मिलनी चाहिए। गरम-गरम आपको फुल्का खाना चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार हमेशा से फ़ॉलो होती हैं कि डिलीवरी के बाद में हमको ये सब चीज़ें खानी चाहिए।